एक, सुनो सुनो, यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहां तो छोड़ा था, कि आप एक लीटर वाले चीज को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करोगे। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, आप 2 लीटर को कैसे कन्वर्ट करोगे क्या कहते हैं मीटर क्यूब में। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसको एक बार देखो, ट्राई करो, मुंह जवानी कर लोगे तुम लोग, इसको एक बार सीख लो। लेकिन 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है? 1/1000। 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है? 1/1000। तो 2 लीटर में कितना होगा? 2/1000। 3 लीटर में कितना होगा? 3/1000। अच्छा, 3/2 लीटर में कितना होगा? 3/2000। नहीं समझे बात को? समझे? अच्छा, 5/3 लीटर कितना होगा? 5/3000। तो 25/7 लीटर किसके बराबर होगा? आ गया तुमको? देखो अपने आप को ऐसे नालायक समझते तुम लोग। तो 25/7000 मीटर क्यूब। सबको क्लियर है कि नहीं है? और पर सेकंड भी लिखना मत भूलना, ठीक है कि नहीं है? और ये क्या निकल गया बच्चों तुम्हारा? अगर निकला नहीं मतलब लिखना भूल गया तुम्हारा। टाइम, टाइम को टी लिख देते हैं यार, और नहीं लिख रहा। कुछ कट रहा है क्या? जैसे कि हाँ, जैसे कि 3 से ये कट गया, 2 से ये 11 बारी में। और अच्छा एक चीज और है, अगर तुम समझ जाओ तो मैं कर दूंगा कि 7 1 जा 7, और 7 इंटू में 1000 होता है 7000। काट सकते हैं ऐसे? ठीक है बच्चों, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, 40 लिख सकते हैं? ठीक है। 2 1 जा 2, 220 बार में। 2 1 जा 2, 10 बार में। और तो कुछ नहीं बचा है। अच्छा इधर क्या क्या बचा है? 11 बचा है, और 3 बचा है, और 99। अच्छा मल्टीप्लाई करके, नहीं यहां पर क्या क्या बच गया? 1/में 10 बच गया ना बस। बराबर में कितना? बराबर में टाइम का टी। हाँ वही इंटू में टी। क्लियर है कि नहीं आया तक का? चलो ठीक है। नीचे तो कुछ नहीं बता, नीचे तो सब खत्म हो गया। अच्छा ये 10 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा? 3 3 9 हो जाएगा। 9 इंटू में 11 हो जाएगा, 990 हो जाएगा। तो 990 सेकेंड। 990 सेकेंड। सेकेंड क्यों पता है? सेकेंड क्यों? क्योंकि ये भी किस में था? सेकेंड में। तो आपका जो टाइम आएगा वो किस में आएगा? सेकेंड में आएगा। लेकिन आप ये बताइए बच्चों, जब आपसे कोई टाइम पूछता है तो क्या आप टाइम ऐसे बताते हो क्या? नहीं बताते। ऐसे तो कोई तुमसे नहीं पूछता कि भाई टाइम कितना हो रहा है यार, 52 मिनट। ऐसे तो नहीं बताते आप किसी को टाइम। अजीब सा तो नहीं होता? क्योंकि वो क्या होता है कि लगभग एक राउंड फिगर होता है कि यार आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, ऐसे तो बताते हैं। तो इसको भी एक काम करो, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टेलिंग टाइम में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे इसको? देखो बहुत सिंपल तरीका है। ऐसे करके, कितना दिया हुआ है? 990 दिया हुआ है ना। तो 990 सेकंड को आप लोग चेंज करना चाहते हो मिनट में, तो कैसे चेंज करें बताना जरा इसको। 60 से डिवाइड कर दो, किस में चेंज हो जाएगा ये? मिनट में। 0 से 0 कटेगा, ठीक है। और कुछ कटना चाहेगा? जैसे 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 33 बारे में। और तो नहीं कट रहा? ध्यान से सुनिएगा। तो 33/2 ये क्या है तुम्हारा? मिनट। लेकिन टाइम तो अभी भी ऐसा नहीं बताते। अब कैसे बताओगे टाइम? देखो ऐसा करके, तो 33 को आप लोग डिवाइड कर दीजिए किससे? 2 से। कितनी बार में आएगा? 2 16 बारी बोल सकते हैं। 2 16 बारी में 32 कितना बच जाएगा? कितना बच जाएगा? 1। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब समझिए क्या होगा। इसका मतलब होगा 16 मिनट एंड 1 सेकेंड। नहीं समझे बात को? इसका मतलब होगा 16 मिनट एंड 1 सेकेंड। क्या आपको समझ में आई बात यहां तक की? नहीं समझे बात को? पक्का क्लियर हुआ? तो किसी भी तरह के टाइम को चेंज करने का बस एक तरीका। तो आप एक काम करना, मैं, अच्छा ये तो रफ वर्क है एक तरीके से, प्रॉपर वे में लिख देता हूँ इसको मैं। हाँ 5 कह रही है। कितना हो गया था ये? 990 सेकेंड बराबर में कितना टाइम? डिवाइड कर दिया इसको 60 से, कितना आ गया था? 16 मिनट 1 सेकेंड। ये आ गया आपका टाइम। पॉइंट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है ना, लेकिन ये वाला पॉइंट में नहीं है, ये प्रॉपर टाइम है, 16 मिनट एंड 1 सेकंड, ये प्रॉपर टाइम है, ठीक है ना। चलिए तो मिटा रहा हूं, आप लोग पढ़िए सेम ऐसा ही क्वेश्चन 77, क्वेश्चन नंबर 77 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 77 बच्चों पढ़ा तुम लोगों ने? मैं बताता हूं क्या है क्वेश्चन, देखिए। अच्छा तुमको कैनाल पता है किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? क्या? वही क्या? नहर, ठीक है ना। अच्छा अगर तुमने कभी अगर कैनाल अगर नहीं देखा हो, बस उसकी फोटो देखी हो, तो तुमने देखा है असल में नहर? देखो कैसे, तुमने घर के बाहर नाला देखा है? बस वो बहुत बड़ा होता है, उसे ही नहर कहते हैं, है कि नहीं? अच्छा देखो सुनो सुनो, हाँ नहीं, अच्छा देखो नाले का प्रॉपर अच्छा देखो, वैसे जब हम बोलता हूँ ना, शांत हो जाओ, गांव में, अच्छा अरे सुनो सुनो, देखो नाले का मतलब ये नहीं होता कि मतलब वहां से गंदगी ही पास हो रही है। नाले का मतलब होता है कि यार आप पानी को एक डायरेक्शन दे रहे हो फ्लो होने के, समझे? जैसे कि मान लो अपना कुनाल है इधर सुनो, ये है कुनाल का घर और ये रहा कुनाल। ये लक्ष्य है। अच्छा देखो 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 देखो, वही सुनो, सबको क्लियर है यहां तक का? ध्यान से सुनना पहले तो, ठीक है। और आज के बाद ना कोई भी अगर नाला बोला ना, ऐसे मत करने लग जाए, नाला बोला। नाले का मतलब होता है कि जब आप पानी को डायरेक्शन दे रहे हो, चलो मान लो कि यार कुनाल है वाला, और ये कुछ घर पे कुछ ऐसा कर रहा है कि यहाँ से पानी निकल रहा है। अरे सुनो, समझो समझो बात को समझो। अरे बर्तन धो रहा है यार, बर्तन धो रहा है, बर्तन धो रहा है, कुनाल घर पे बर्तन धो रहा है, पानी तो बाहर जाना है, तो पानी बाहर चला गया। अब होगा पता है क्या, अब क्योंकि यार बाहर नाला वाला तो पता नहीं है, तो पानी तो कहीं भी चला गया, है कि नहीं है? जबकि नाला तो ये रहा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? अब हुआ पता है क्या, देखो यार पानी फिर भी यहाँ पे चला जाता है, लेकिन यहाँ पर पड़ जाता है प्राची का घर, सारा यहाँ पर पानी। अब सुनो सर धो रहा था ये, नहा रहा। अच्छा अब सुनो सुनो, अरे सुन लो, तो यार अब हमको करना पता है क्या, अब हमको पानी को सही डायरेक्शन देनी है कि नहीं देनी है? हमको चाहिए कि भाई पानी नाले में ही जाए, प्राची के घर में नहीं। तो कुणाल ने क्या करा, पढ़ा लिखा तो था, इसने एक लेटर टाइप कर दिया कि आई बैक टू से दैट, क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे नाला बना दीजिए। तो एमसीडी वाले आए, एमसीडी वाले आए और एक नाला बना करके चले गए, ठीक है ना। इससे हुआ पता है क्या, इससे हुआ ये कि यार कुणाल के घर से जितना भी पानी निकल रहा था, अब उसको एक डायरेक्शन मिल गई। अब वो पानी जहां कहीं पर भी बहेगा, वो बह करके सीधा कहाँ जाएगा, सीधे नाले में। समझ में आया कि नहीं आया? और दो थप्पड़ भी लगा, पर जब तेरे को पता था यहाँ पर नहीं है, तो क्यों कर रहा था ये सब? ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो यहाँ पर एक नाला दे दिया गया ताकि पानी को क्या मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? सेम टू सेम ऐसा तब भी किया जाता है जब किसी ऐसे गांव या फिर ऐसे इलाके में पानी नहीं होता है, तो क्या करते हैं वहां पर, जैसे कि राजस्थान का एग्जांपल ले लो, वहां पर पानी नहीं है, तो वहां पर पानी पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, वहां पर पानी पहुंचाने के लिए नाला नहीं बनाते, नाले को एक बहुत बड़े रूप में बनाते हैं, तो उसी को हम क्या बुलाते हैं, कैनाल या फिर नहर। बात समझ में आई यहाँ तक की? तो इस वजह से कैनाल का यूज किया जाता है। अब बात को समझिएगा, यहाँ पर हो सिचुएशन पता है क्या, यहाँ पर सिचुएशन है क्या, यहाँ पर एक किसान है, इसको मिटा दूं कुणाल को भी, चलो ठीक है, एक किसान की ऐसे जरूरत पड़ेगी हमको। तो चलो मान लेते कि यार ये हुआ एक नहर, और एक किसान है जो कि चाहता है कि यार नहर से पानी ना उसके खेत तक आ जाए। अरे यार हो गया हो गया हो गया हो गया, इधर देखो, एक किसान है जो कि चाहता है कि यार नहर से ना पानी जो है उसके खेत तक पहुंच जाए। क्या सबको नहर दिखाई दे रहा है? कहाँ है बताओ, कौन सा नहर है? ये रहा, सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है।
तो ये रहा नहर, और यहां से पानी निकल के कहां पे जाने वाला है? खेत में जाने वाला है। एक किसान बनना है, किसी को किसान बनना है? चलो ठीक है यार, साहिल बन जाएगा। तो साहिल ऐसा किसान, अबे किसान तेरे घर में अनाज आ जाओ बता हो गया। देखिए, तो साहिल है भाई किसान, बहुत मेहनती किसान है, करोड़ों में कमाई है इसकी, ठीक है ना। अब सुनो 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 सुनो, जल रहे हैं बस वो, इधर सुनो। तो यहां से पानी बह करके कहां पर जाता है? सीधा खेत में। लेकिन यार अगर आप सीधा ऐसे खेत में पानी डालोगे तो खेत तो बह जाएगा, ये तो रातों रात गरीब बन जाएगा। तो इसीलिए यहां पर एक तरीके का एक पाइप लगा दिया गया। अब पाइप से पानी निकल करके खेतों में जाता है। क्या सबको समझ में आया था की बात? ठीक है। अब पाइप से हो करके सारा का सारा पानी आपके खेतों में जा रहा है। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, अब बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा कि यार पानी जो है ना वो उतना ही जाना चाहिए जितना कि यहाँ पर किसान जो है उसको अलाउ करता है। आई बात तुमको समझ में? किसान पता है क्या बोलता है? किसान बोलते है कि देखो यार ये जो नहर है ना, इस नहर की चौड़ाई हमको दे रखी है। कितनी दे रखी है जरा पढ़ करके बताना। 6 मीटर इसकी चौड़ाई दे रखी है, ठीक है। तो इस नहर की जो चौड़ाई है, यानी कि इस नहर की जो विड्थ है, इस नहर की जो विड्थ है कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर। 7 नहीं है, 6 मीटर। तो नहर की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 6 मीटर। और नहर की गहराई कितनी है? 1.5 मीटर। मतलब कि हम इसको डीप या फिर हाइट मान सकते हैं, ठीक है। सबको क्लियर हुआ यहां तक का? ठीक है। तो नहर से पानी निकलता है और पाइप के थ्रू कहां पे चले जाता है? किसान के खेत में। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, अब किसान खेत में पानी कैसे डालता है मैं बताता हूँ कैसे। ऐसे ऐसे नहीं करता वो, ठीक ना। फूल तो उगाए नहीं ना वहां पे उसने जो ऐसे ऐसे पानी बढ़ा रहा हो, हाँ भाई, ठीक है ना। ऐसे तो नहीं होता। किसान क्या करता है कि यार साइड साइड में ऐसे क्यारी बना देता है। क्यारी आपको पता है क्या होता है? मिट्टी से बनाई जाती है इस तरह से, एक तरह से बाउंड्री कह देते हैं उसको। तो जैसी वो साइड साइड में ऐसी बाउंड्री बना देता है ना, तो होता पता है क्या है? जैसे ही खेत में पानी भरने लगता है, वो क्यारी के क्या कहते हैं, क्यारी की वजह से क्या होता है? वो पानी अंदर ही रहता है, साइड साइड में फैलता है। सही में है कि नहीं है? अब क्योंकि पानी अंदर रहेगा, यहाँ तक क्लियर, साइड में बहेगा भी नहीं, तो उससे पता है क्या होगा? उस फील्ड के अंदर पानी का जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ता रहेगा धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और किसान पता है क्या बोलता है? कह रहे कि सुन सुन, पानी को सिर्फ इतना बढ़ाना है कि यहाँ पर खेत में पानी की हाइट कितनी हो जाए? 8 सेंटीमीटर की। देखो पढ़ो, वहां पे लिखा हुआ है कि पानी खेत में हमको कितना चाहिए? सिर्फ 8 सेंटीमीटर का। 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर, यही तो लिखा है ना वहां पे। 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर चाहिए हमको। कहां पर चाहिए? खेतों में। क्या सबको यहां तक समझ में आया? पानी कहां से निकल रहा है? क्लियर है? जहां से पानी निकल रहा है, क्या आपको उसकी विड्थ पता है? उसकी हाइट पता है? ठीक है। पानी कहां पर जा रहा है? खेत में जा रहा है। खेत में पानी कितना होना चाहिए? सिर्फ 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर होना चाहिए। क्या सबको यहां तक की बात समझ में आ गई? पक्का क्लियर है? ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान ना, अब क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है ये कि बताइए कि पानी यहां से निकलता है, पाइप के थ्रू यहां पर जाता है, तो खेत का कितना एरिया वो कवर करेगा? तो आप बताइए हमको खेत का एरिया क्या होगा। क्या सबको समझ में आ गया? पक्का क्लियर है? ठीक है। अब आप बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है जो कि हमने आज का पहला क्वेश्चन किया था। कौन सा क्वेश्चन था? कि वॉल्यूम टू बी फिल्ड और टू बी एम्प्टीड किसके बराबर होता है? रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर इनटू में टाइम के बराबर। क्लियर है कि नहीं है? तो बच्चों यहां से जब पानी निकल रहा है वो कितने टाइम के लिए निकल रहा है? 30 मिनट के लिए। 30 मिनट से ज्यादा अलाउड नहीं है। तो हमको टाइम पता लग गया, ठीक है। क्या आपको यह पता है कि यार पानी कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? खेत में। तो यानी कि हमको इसकी वॉल्यूम को भरना पड़ेगा। तो यही है वॉल्यूम टू बी फिल्ड और एम्प्टी। वॉल्यूम टू बी फिल्ड बोल सकते हैं क्योंकि इसको भरना है। तो ये हो गया वॉल्यूम टू बी फिल्ड, और ये क्या हो गया हमारा? टाइम। एक चीज है जो अभी भी रह गई है, बताना क्या? अरे नहीं, एक चीज अभी भी रह गई है, क्या? रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर। रह गया कि नहीं रह गया? तो रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर कैसे निकलेगा वो देखिए। तो रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर निकलेगा ऐसे करके। बच्चों यहां पर ना पानी की विड्थ दे रखी है आपको, हाइट भी दे रखी है, लेकिन आपको इस कैनाल की ना लंबाई नहीं दे रखी। आपको वहां पे दे रखी है पानी की स्पीड। पता है क्यों? ताकि आप पानी की स्पीड का इस्तेमाल करके रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर निकाल लें। पढ़ो जरा एक बार। पानी की स्पीड दे रखी है, कैनाल की लेंथ नहीं दे रखी। कैनाल की लेंथ तो बहुत बड़ी होती है यार। अब हम पूरे कैनाल का पानी खेत में थोड़ी डाल देंगे।
किसान तो बर्बाद हो जाएगा ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा, बस खेत में पानी की स्पीड दी है। पानी की स्पीड कितनी है बच्चों यहाँ पे? 20 नहीं है, पक्का? ठीक है, तो यहाँ पर पानी कितनी रफ्तार से बह रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है ना। तो 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पानी बह रहा है और पाइप के थ्रू कहां पे जा रहा है? खेतों में। और कितने मिनट के लिए? 30 मिनट के लिए। क्या सबको यहां तक समझ में आ गया? पक्का क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये कैनाल की शेप कैसी होती है? रफली क्यूबॉइड के जैसी। और ये खेत की शेप भी लगभग कैसी है? यानी कि क्यूबॉइड से क्यूबॉइड में ही जा रहा है। ठीक है, अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखिएगा, तो वॉल्यूम टू बी फिल्ड, वॉल्यूम टू बी फिल्ड किसके बराबर होता है? तो रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर, रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर इनटू में क्या? इनटू में टाइम। क्या सबको यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, वॉल्यूम टू बी फिल्ड बच्चों किसको फिल करना है? खेत को फिल करना है। खेत की वॉल्यूम क्या होगी? खेत की वॉल्यूम होगी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। सबको क्लियर यहां तक का? रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर, रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर पता है कैसे पता लगेगा? आप एक काम करिए, इस कैनाल में चलते हुए पानी की वॉल्यूम निकाल लीजिए। अब एक बच्चा बोलेगा भैया चलते हुए पानी की वॉल्यूम कैसे निकालें? चलते हुए पानी की वॉल्यूम निकालने के लिए आपको चाहिए होगी उस पानी की विड्थ, उस पानी की हाइट और पानी की स्पीड। समझ में आया कि नहीं आया? चलते हुए पानी की वॉल्यूम ऐसी निकाली जाती है, उसकी विड्थ चाहिए होती है, उसकी हाइट चाहिए होती है और चाहिए होती है पानी की स्पीड। हम विड्थ को इस्तेमाल करेंगे एज अ ब्रेथ, हम हाइट को इस्तेमाल करेंगे एज अ हाइट, लेकिन हम लेंथ को इस्तेमाल करेंगे, ओ स्पीड को इस्तेमाल करेंगे एज अ लेंथ। समझ में आया कि नहीं आया? और ये भी बात याद रखिएगा, अगर आपकी लेंथ जो है वो अगर स्पीड में है, और स्पीड कैसी होती है? टाइम के हिसाब से होती है, तो आपकी जो वॉल्यूम भी निकलेगी ना वो भी टाइम के हिसाब से ही होगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया तक का? पक्का क्लियर हुआ सबको? देख लो, चलो ठीक है। तो ये जो स्पीड है हम इसको यूज करेंगे एज अ लेंथ। ये होगी हमारी लेंथ, ये होगी हमारी ब्रेथ और ये होगी हमारी हाइट। खेत के हिसाब से देखो तो खेत के हिसाब से हमको बस एक ही चीज पता है, क्या है पता है? उसकी हाइट। उसका लेंथ नहीं पता, उसका ब्रेथ भी नहीं पता। क्या सबको यहां तक की बातें समझ में आ गई? चलो ठीक है, अब टाइम की बात कर लेते हैं। बच्चों टाइम कितना दिया हुआ है? 30 मिनट। क्या सबको यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब कुछ चीजें जो कि मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं, जैसे कि कैनाल। कैनाल, कैनाल की विड्थ कितनी है? विड्थ, कैनाल की विड्थ 6 मीटर और कैनाल की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। और कैनाल की लेंथ नहीं, कैनाल की जो लेंथ है ना, ये रही कैनाल की जो लेंथ है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्पीड। और स्पीड कितनी दी हुई बच्चों? 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यार 10 किलोमीटर पर आवर में कैसे सॉल्व करूं? क्योंकि बाकी सब किसमें दिया हुआ है? बाकी सब किसमें दिया हुआ है? मीटर में दिया हुआ है। बाकी सब तो मीटर में दिया हुआ है, हम किलोमीटर के साथ तो गेम नहीं खेल सकते। तो क्या करें बताओ? इस किलोमीटर को भी किसमें चेंज कर दो? मीटर में। कैसे चेंज करोगे? देखो ये भी सिखा देता हूं। देखो इधर देखो, किलोमीटर है ना, तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर। तो यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को हम लिख सकते हैं 10,000 मीटर पर आवर। क्लियर है कि नहीं यहां तक का? चलो ठीक है, ये तो हो गई कैनाल की बात। अब बात करते हैं खेत की, फील्ड की। तो ये रही फील्ड, ना तो इसकी लेंथ दे रखी है, देगा भी नहीं, और ना तो इसकी ब्रेथ दे रखी है, लेकिन इसकी हाइट दे रखी है। कितनी दे रखी है हाइट इसकी? 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। देखो फिर दोबारा वही बात हो गई, ये सब मीटर में है, ये किलोमीटर में था, इसको भी मीटर में चेंज कर दिया, इसको भी मीटर में चेंज करो। कैसे चेंज करोगे इसको मीटर में? देखो 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? 1/100 मीटर। तो 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा? 2/100। और 8 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा? तो इसको लिख सकते हैं 8/100 मीटर। बताओ क्लियर है कि नहीं है? पक्का सही में आ गया? चलिए ठीक है, आइए सारी वैल्यू यहां पर अब पुट करते हैं। तो लेंथ, ये है किसकी लेंथ? खेत की। और ये भी किसकी ब्रेथ है? खेत की। लेकिन खेत का निकालना क्या है हमको? एरिया। बच्चों बताना, एक रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है? एक रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है? एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है?
लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और ये क्या लिखा, पढ़ के बताओ, ये किसके बारे में बात हो रही है? खेत के बारे में बात हो रही है। तो खेत का लेंथ इंटू ब्रेथ तो ठीक है, हाइट तो ठीक है, लेकिन अगर मैं हाइट हटा दूं तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ बन जाएगा। और लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? क्या होता है बताओ? एरिया ऑफ फील्ड। बताओ समझ में आया कि नहीं आया तक का? पक्का क्लियर हुआ? तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया आपका एरिया ऑफ फील्ड। और बगल में क्या चल रहा है आपका? हाइट। कितनी हाइट है इसकी? 8/100 मीटर। लेंथ, ये लेंथ पता है किसकी बात हो रही है? कैनाल की। तो ये लेंथ कितनी है? ये रही 10,000 मीटर पर आवर। ब्रेथ कितनी है इसकी? 6 मीटर। हाइट कितनी है इसकी? 1.5 मीटर। और टाइम कितना दिया हुआ है? अच्छा, इस 30 मिनट्स को भी आवर में चेंज कर दें? बताना कैसे चेंज करेंगे? 30 मिनट्स मतलब क्या होता है? आधा घंटा। आधा घंटा मतलब 1/2 आवर। तो 30 मिनट का मतलब हो गया 1/2 आवर्स। अब एक काम करिए, आप लोग इसको सॉल्व करिए और एरिया फील्ड निकाल करके बताइए। क्या सबको क्लियर हुआ यहां तक का? एक बार एक काम करो, क्वेश्चन पढ़ो अपने आप और इसको एक बार अपने आप सॉर्ट आउट करो, देखो कहां तक आता है समझ में। कौन था? सॉल्व करा दो उसको एंड तक या कर लोगे? करा देता हूँ। तो ये हट गया, नीचे कितना आ गया? 0। क्या कटेगा भैया? तो 0 से 0 ही कटेगा और क्या कटेगा? ठीक है, ये सारी वैल्यू कहां पे ले जाओ। तो एरिया ऑफ फील्ड किसके बराबर होता है? तो ये आ गया तुम्हारा 10,000। ठीक है, और आवर से चलो, आवर कट गया, यहाँ पर आ गया 6, फिर आ गया 15, और तो ऊपर लाने लायक है 100। ये वाला 100 वहां चले जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा नीचे और 2 भी है नीचे। काटा पीटी कर सकते हैं तो करो, काटा पीटी करो। कहाँ से काटो लेकिन? 2 से काट दो 100, कितनी बारी में? 50 बारी में। 4 बारी में 25 बारी में। 4 से इसको भी काट सकते हैं 25 बारी में से। 2 0 आ जाएंगे, क्या आ जाएगा? बस ये आ गया तुम्हारा ये 2500 इंटू में 6 इंटू में 15 और इंटू में 25। बच्चों इन सबको सॉल्व करके ना, एक चीज और देख लो यार, एक चीज, एक लास्ट चीज देख लो बस। इन सबको सॉल्व करके क्या निकलने वाला है बताना जरा? एरिया। एरिया फील्ड पता है किस यूनिट में आएगा? मीटर स्क्वायर में आएगा। पता है मीटर स्क्वायर में क्यों आने वाला है? ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, सब मीटर में है। तो एरिया की यूनिट तो मीटर स्क्वायर में ही होती है। तो ये भी किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में आएगा। लेकिन एक और सच्चाई बताऊं यार, जब किसान खेत के बारे में जब बात कर रहा होता ना किसी से भी, तो वो खेत का एरिया मीटर स्क्वायर में नहीं बताता। पता है किसमें बताता है? हेक्टेयर में बताता है। सही में है कि नहीं आया? तो अब आप ये बताइए कि अगर इसका आंसर इसमें आ भी गया तो आप इसको हेक्टेयर में कैसे चेंज करोगे? एकदम सही। तो आप एक काम करिएगा, आप इस मीटर स्क्वायर वाले जो भी आपका आंसर आ जाए, आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा। हो गया ना 10,000? 10,000 से डिवाइड कर देना, अपने आप ये मीटर स्क्वायर से किसमें चेंज हो जाएगा? हेक्टेयर में। क्या आपको समझ में आई यहाँ तक की बातें? कितने बच्चों को क्लियर हो गया यहाँ तक का? ठीक है, कितने बच्चे इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन कर पाएंगे? ठीक है, पक्का ट्राई करना, क्योंकि सबके सब इसी पे बेस्ड है। बस कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा, वो तुम देख पाओगे अपने आप ही क्या है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ क्या क्लियर हुआ यहाँ तक का? एक बार और बताऊं। एक बार सिमिलर क्वेश्चन बताना, कौन कौन से बोले थे मैंने? 64 बोला था ना? 64, 90, 91 और 114 और 132 और 122 और बस। भाई ये सारे क्वेश्चन आज के पढ़ाए हुए कंसेप्ट पे बेस्ड है। पक्का करिएगा, क्योंकि यार ये सारे क्वेश्चन ना भाई साहब कसम बोल रहा हूँ 4 नंबर से नीचे के नहीं आते। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।